हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लूसेंट जीके का मॉडर्न हिस्ट्री उसका टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का कई टॉपिक पहले भी कवर हो चुका है, उसमें कुछ बाकी रह गया था पिछली क्लास वाला, तो उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था किसान सभा। यहीं से हमारा क्लास छूटा हुआ था, तो इसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है संयुक्त प्रांत किसान सभा। ये किसके सदस्यता में? गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में फरवरी 1918 में शुरू की गई थी। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा। अशोक रोड, स्वामी सहजानंद सरस्वती और 11 अप्रैल 1936 को यह अभियान शुरू हुआ। अगला किसान सभा जो था वो अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, इसका पता नहीं, और इसका जो टाइम है वो 1939 है। अगला है अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू 1920 ईस्वी। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में। अगला है आंध्र प्रांतीय किसान सभा। NG रंगा 1928 ईस्वी। भारतीय किसान संघ कोटा, नेतृत्व श्री दत्तोपंत जी ठेकरी 4 मार्च 1979 ईस्वी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में वकास्त आंदोलन शुरू किए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत संग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो अभियान या आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। नोट: पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं में किया गया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रस्ताव है क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव किया था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने प्रस्ताव को उत्तर तिथिय में चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नाम दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल यानी ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खान महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और B.M. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की बाई वी चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुँचे। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथीनप्पन थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी P.K. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई के नेतृत्व एवं K.N. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह।
रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कहते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेनाध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड था। नोट: नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अगला है कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टीफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया तो वे 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट: भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग, जिसमें 5 सदस्य थे, अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई।
27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी को कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी। गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। विवाह 1883 ईस्वी में। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज। गांधी जी का निजी सचिव था वो महादेव देसाई। प्यारेलाल नैयर थे। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। मेडलिन स्लेड यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाहियों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नाटाल यानी डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को SS सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, इसका एक व्यू। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालिन बारोव की सहायता से जोहान्सनबर्ग में की गई थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण। फीनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस एक या प्रथम स्वराज की व्याख्या। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टूल और सिर पर एक सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिज्ञ गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णो जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी।
गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में एवं खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखाली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्माचंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीऊ ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। दियो समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी में हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। हाली पद्धति क्या है? गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के बागाली पराजू के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजू को रानी पराज यानी बनवासी की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबोधित है। यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे।
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रौलट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। एक है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और दूसरा है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। अगला टॉपिक है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। पहला जो संस्था है वो है एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में। इसके संस्थापक है विलियम जोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी। दूसरा है आत्मीय सभा। इसका स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ईवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। हिंदू धर्म सभा स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया। जो अगला संस्था है वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा, इसका स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी है। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में गोपाल हरिदेश मुख ने किया। रहनुमाई माजदयान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने किया था। राधा स्वामी सत्संग आगरा में 1861 ईस्वी में सीयू दयाल साहब ने किया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में किया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम जी रनाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना, बहुत ही क्या हो रहा है भाई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस लंदन में किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में 1873 ईस्वी में किया गया। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉडविस्की व कर्नल अलकॉट ने किया था। 1875 में कई सभाएं या संस्थाएं आयोजित की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयबजी ने किया। देव समाज लाहौर में 1887 ईस्वी में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया। बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में
महादेव गोविंद रानाडे ने किया। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने की। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। गदर पार्टी के स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी लाल हरदयाल काशीराम ने की। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला है होम रूल लीग। इसकी स्थापना वर्ष है 1916। इसके संस्थापक हैं तिलक एवं एनी बेसेंट। अगला वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1917। संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर हैं। अगला खिलाफत आंदोलन, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में। संस्थापक अली बंधु हैं। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम रॉय ताशकंद में। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एम जोशी अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला है स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना वर्ष है 1924 और सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्थापना वर्ष 1924 वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्थापना वर्ष 1925 डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। अगला है नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास व यशपाल के द्वारा। अगला है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके स्थापना वर्ष 1928 भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला है हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। अगला है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना वर्ष 1939 है और इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है आज़ाद हिंद फौज, इसका स्थापना वर्ष 1942 रास बिहारी बोस ने किया था। अगला है आज़ाद हिंद सरकार, इसका स्थापना वर्ष 1943 है और सुभाष चंद्र बोस ने इसका स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानती थीं। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र
तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुंडुकुरी वीरे सलिंगम 1848 से 1919 इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। नोट: J.E.D. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कलकत्ता में की। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन फिर से हुई। अगला है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में दियो समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका प्रमुख केंद्र रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक थे। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं घटनाएं। तो पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में। जो इससे संबंधित व्यक्ति या विषय है वो है A.O. ह्यूम, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम के द्वारा बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, स्थापना वर्ष 1905 बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरत फूट। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अमृतसर।
खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920। जालियांवाला बाग से संबंधित कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी से महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में साचिंद्र सान्याल ने किया था। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। अगला है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला है बारदोली सत्याग्रह, अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। अगला है नमक सत्याग्रह, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930 ईस्वी। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई। अगला है गांधी इरविन समझौता, 4 मार्च 1931 ईस्वी। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। इसका प्रकाशन इस पत्रिका में हुआ। अगला आंदोलन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 ईस्वी। इससे संबंधित व्यक्ति या विषय गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, 16 अगस्त 1932 ईस्वी। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अगला है पूना पैक्ट, इसे यरवादा सेंट्रल जेल में ये पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और S.M. जोशी के द्वारा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। अगला है मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। अगला है पाकिस्तान की मांग, 24 मार्च 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 ईस्वी। वायसराय लिथगो। अगला है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला आंदोलन, 25 जून 1945 ईस्वी में राजनैतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह, 18 फरवरी 1946 ईस्वी। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी।
नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी। यह था भूदान आंदोलन। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। एक तरफ वचन या नारे रहेंगे और उनका जो नारा लगाने वाले हैं उनका नाम रहेगा। पहला है इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पूर्ण स्वराज आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का है जय जवान जय किसान। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने मारो फिरंगी को। मंगल पांडे ने कहा जय जगत। विनोबा भावे ने कहा कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी जन गण मन अधिनायक जय है। रविंद्रनाथ ठाकुर साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय ने हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू ने मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय ने मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह ने कहा भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉबे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें होंगी और दूसरी तरफ लेखक या संपादक होंगे। तो पहला है अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। मदन मोहन मालवीय इसके संपादक लेखक हैं। अगला है इंडियन मिरर, वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। काल, परांजपे के द्वारा। कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली के द्वारा। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। दैनिक केसरी मराठी में। साप्ताहिक साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद घोष का है। नेशन, यह है गोपाल कृष्ण गोखले का। अगला है बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक या संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला है भवानी मंदिर, वरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, यह महात्मा गांधी का है। संवाद कॉमेडी, राजा राम मोहन रॉय। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। तो किसका है ये? शिशिर कुमार घोष का। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। प्रभात, एन सी केलकर। फ्री हिंदुस्तान,
तारकनाथ दास का है। अगला है द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल का है। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्रगुप्तूर दादा भाई नौरोजी का है। अगला है इंडिया डिवाइडेड महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस सम रेमिनिसेंसेस सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय का है। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम गुबारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन अर्नेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल का है। स्वराज्य टी प्रकाशम। जस्टिस टी एम नायर। द सोशलिस्ट एस ए डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजी वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। बांगे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण तहजीबुल आरुलाक सर सैयद अहमद खान। कॉमरेड मोहम्मद अली। इनकलाब गुलाम हुसैन। शूद्रों की खोज जातिभेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मुक नायक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा है। एक स्टार जो था इसमें, उसका मतलब है कि इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। और जो यहाँ 2 स्टार है उसका मतलब है कि मूक नायक 1920 में वी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। ये मूक नायक। नोट राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। ये हैं कुछ भारत के महान शहीद। ये टॉपिक है अगला, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन पढ़ते हैं। नाम हमें एक तरफ नाम होगा और उनसे संबंधित घटनाएं और सजा। तो पहला है खुदीराम बोस है। संबंधित घटनाएं क्या हुआ कि 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेणी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए और उनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगले हैं राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और उनको 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाए गए। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अगले हैं अशफाकुल्ला खान 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाए गए। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल उडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। अगले हैं भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है उसमें बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई और सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। अगले हैं सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण
30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अगले हैं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। अगले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद्र। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद्र फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगले हैं दामोदर चापेकर। 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमीशन रैंड एंड लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हो गए। यहाँ पर इनके बारे में कुछ और है। रैंड एंड एयरस्ट्रेट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी में तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1919 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली है कि आइली है, एक मिनट, याइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे को हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1919 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिए गए। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हो गए। काला पानी की सजा के सिलसिले में आदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। अगले हैं करतार सिंह सुराबा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। इसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ पढ़ने में गलती हो रही हो। अगले हैं अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं सूर्यसेन मास्टरदा। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगले हैं हरकिशन। 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए और 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं शांति घोष एवं सुनीति चौधरी। दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGP स्टीवन को उसके बंगले पर गोली मारी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। अगले हैं वीणा दास। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई। अगले हैं ब्रजकिशोर चक्रवर्ती। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर उन्हें लटका दिया गया। अगले हैं असित भट्टाचार्य। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हो सकता है गलत हो जाए। इनसे संबंधित जो घटना है वो है कि 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं जगन्नाथ शिंदे। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए।
लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अगले हैं कुशाल कोपर। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुसेना दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इसे दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है।